नमो नमो बच्चों। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तिथि नाम माने अर्थात तिथियों के नाम पढ़े थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तिथि संज्ञा निर्णय अर्थात तिथियों की संज्ञा। कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो अशुभ मध्य सस्ताह सिते असिते सस्त समादमाह शयु सितगे भूमा की गुरुच सिद्धाह। अर्थात इसका भावार्थ कहता है प्रतिपदादि तिथि नाम नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा चेति क्रमशः पंच संज्ञा भवंती। प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रमशः नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा यह संज्ञा पांच संज्ञा हो जाती है। कितनी संज्ञा हो जाती है? पांच संज्ञा हो जाती हैं। इत्थम इस प्रकार एकस्मिन पक्ष से एक पक्ष में नंदा आदि पंच तिथि नाम त्रय भागा भवन्ति अर्थात इस प्रकार एकस्मिन एक पक्ष में नंदा आदि पंच तिथियों के तीन भाग हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी नंदा आदि की पंच तिथि के हिसाब से प्रथम भाग द्वितीय भाग और तृतीय तीन भाग हो जाते हैं। तत्र शुक्ल पक्ष से प्रतिपदतः पंचमी पर्यंत अशुभ अर्थात वहां पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और पंचमी पर्यंत अशुभ काल माना जाएगा। कौन सा काल माना जाएगा? अशुभ काल माना जाएगा। और षष्ठीतः दसवीं पर्यंत, षष्ठी से लेकर और दसवीं पर्यंत मध्यम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मध्यम। एकादशीत पूर्णिमा पर्यंत शुभ काल भवति अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक शुभ काल माना जाएगा। यह शुभ काल होता है। कर्षण पक्ष से तु प्रतिपद अर्थात कर्षण पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी पर्यंत शुभ माना जाएगा। अर्थात कर्षण पक्ष में तो देखो इसमें से पर्सन भी आते हैं। तो पर्सन किस प्रकार से आएंगे? नंदा संज्ञा का तिथि, तो नंदा की कौन कौन सी संज्ञा हो जाएगी और उस नंदा संज्ञा की कौन सी तिथि आ जाएगी? प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी नंदा की तिथि आ जाएगी। इसी प्रकार भद्रा की कौन कौन सी तिथि आ जाएगी? द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा की तिथि आ जाएगी। और जया संज्ञा की कौन कौन सी तिथि आ जाएगी? जया संज्ञा की तिथि आ जाएगी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। ये जया संज्ञा की तिथि आ जाएगी। और इसके बाद में रिक्ता संज्ञा की तिथि आ जाएगी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता संज्ञा की तिथि हो जाएगी। और पूर्णा संज्ञा की तिथि आ जाएगी पंचमी, दसवीं और अमावस्या या पूर्णिमा।